एक समय की बात है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपने दिव्य शयन पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर अद्भुत शांति और आनंद का वातावरण था। वैकुंठ की पवित्र भूमि पर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। देवता, ऋषि और गंधर्व भगवान की सेवा में लगे रहते थे। उसी शांत वातावरण में भगवान विष्णु गहरी निद्रा में लीन थे। निद्रा के उसी समय उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने देखा कि उनके सामने एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ है। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। उनका रूप अत्यंत अलौकिक था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प लिपटे हुए थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित था और उनके 3 नेत्र दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। भगवान शिव प्रेम और आनंद से भरकर भगवान विष्णु के सामने नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य ऐसा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर गया हो। भगवान विष्णु यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में प्रेम और भक्ति की लहर उमड़ पड़ी। अचानक वे शैया से उठकर बैठ गए और कुछ समय तक उसी स्वप्न को स्मरण करते हुए ध्यान मग्न हो गए। भगवान विष्णु के इस प्रकार अचानक उठकर बैठ जाने पर माता लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ। वे भगवान के पास आईं और विनम्रता से बोली, प्रभु, अभी आप अचानक क्यों उठ बैठे? क्या आपने कोई विशेष स्वप्न देखा है? भगवान विष्णु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान महादेव के दर्शन किए हैं। उनका रूप इतना अद्भुत और आनंद देने वाला था कि मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने मुझे स्मरण किया है, इसलिए मेरा मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। कुछ क्षण सोचने के बाद भगवान विष्णु बोले, देवी, मैं कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने प्रसन्नता से सहमति दे दी। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश की ओर चल पड़े। उधर उसी समय कैलाश पर्वत पर भी एक अद्भुत घटना घट रही थी। भगवान शिव भी उसी रात एक स्वप्न देख चुके थे। अपने स्वप्न में उन्होंने भगवान विष्णु को दिव्य रूप में देखा था। उन्हें भी भगवान विष्णु से मिलने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से निकलकर वैकुंठ की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भगवान विष्णु और भगवान शिव आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में प्रेम और आनंद की लहरें उठने लगीं। वे एक दूसरे के पास आए और प्रेम से गले मिले। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था मानो 2 परम मित्र बहुत समय बाद मिल रहे हों। कुछ समय तक दोनों मौन खड़े रहे। उनके हृदय का प्रेम शब्दों से परे था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की तो यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि दोनों ने एक ही प्रकार का स्वप्न देखा था। अब दोनों एक दूसरे को अपने अपने लोक चलने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान शिव बोले, नारायण, आप कैलाश चलिए, वहाँ हम सब मिलकर आनंद से समय बिताएंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, नहीं महादेव, आप वैकुंठ चलिए, वहाँ देवता और ऋषि आपके दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि कोई भी दूसरे का आग्रह टालना नहीं चाहता था। इसी समय वहाँ देवर्षि नारद आ पहुँचे। वे वीणा बजाते हुए भगवान का गुणगान कर रहे थे। दोनों भगवानों ने नारद जी से कहा, नारद, तुम ही निर्णय करो कि हम कहाँ जाए। नारद जी दोनों के प्रेम को देखकर अत्यंत आनंदित हो गए, परंतु वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या निर्णय दें। अंत में माता पार्वती से निर्णय करने के लिए कहा गया। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, हे नारायण, हे महादेव, आपके बीच जो प्रेम है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आप दोनों अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है, केवल नाम का अंतर है। उन्होंने आगे कहा, आपकी आत्मा भी एक ही है, बस रूप अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे अलग अलग घड़ों में रखा हुआ जल वास्तव में एक ही होता है, वैसे ही आप दोनों भी एक ही परम तत्व के 2 रूप हैं। माता पार्वती के ये वचन सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों ने माता पार्वती की प्रशंसा की और एक दूसरे को प्रणाम किया। फिर वे प्रेम पूर्वक अपने अपने लोक लौट गए। जब भगवान विष्णु वैकुंठ लौटे तो माता लक्ष्मी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, प्रभु, संसार में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, मुझे सबसे अधिक प्रिय भगवान शिव हैं।
वे मेरे परम मित्र और प्रियतम हैं। वास्तव में हम दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मैं ही महादेव हूँ और महादेव ही मैं हूँ। जो भक्त भगवान शिव की भक्ति करता है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय होता है। कथा स्पष्ट बताती है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं।